लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 2024 में 7 चरणों में मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। लेकर आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती पश्चिम बंगाल में 920 कंपनियों की होने वाली है। Kamti Healthcare and Diagnostic. Your health is our priority. Address 4th floor, Homeland Business Hub, 3rd Mile Civic Road, near Bigger Circle Mall, Chainpara, Siliguri. Book now for doctor's appointment 9134343404 7076909000. जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव से कई ज्यादा है। नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्णा है। मेरे सहयोगी प्रसन्नजीत इस वक्त कैमरे पे मौजूद है। हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई है। 5 साल के अपने तमाम जो अचीवमेंट्स हैं उसको गिनाने पे लगी हुई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग की अपनी परेशानियां हैं, अपनी जिम्मेदारियां हैं। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हम रह रहे हैं, तो बात पश्चिम बंगाल की ही आज करेंगे। हम आपको बता दें कि 2019 में पश्चिम बंगाल में सेंट्रल फोर्सेस की जो कंपनियां थी उसकी संख्या 750 थी। यानी कि सुरक्षा के लिए यहाँ पर जो सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की गई थी, 750 कंपनियों की यहाँ पे तैनाती थी 2019 में, जबकि इसकी संख्या 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़ाकर 920 कर दी गई है। रिपोर्ट्स यह भी बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में तैनात किए गए सेंट्रल फोर्सेस की कंपनियों से ये ज्यादा है। हम आपको बता दें, इसके साथ ही चुनाव आयुक्त ने तमाम डीएम एसपी को ये सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी शहर, जो भी जिला सेंट्रल इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़ रहा है वहां पर ड्रोन के जरिए निगरानी की जाएगी। और इसके पीछे जो स्पष्ट तौर पर आप समझ सकते हैं कि भय मुक्त होकर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि 920 कंपनियों की तो सेंट्रल फोर्सेस की 920 कंपनियों की तो तैनाती होगी ही। इसके साथ ही स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए भी सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती होने वाली है। जो दर्शक हमसे नए सिरे से जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वक्त पूरे देश का जो मिजाज है वो लोकसभा के लिए पूरी तरह से रम चुका है। लोकसभा चुनाव वो चुनाव होता है जिसमें अपने लिए अपने एमपी को चुनते हैं। इसके साथ ही 5 साल का लेखा जोखा लेकर जनता तैयार रहती है। कितने झूठे वादे किए गए, कितने सच्चे वादे किए गए, उसका लेखा जोखा जनता के हाथ में होता है। और आपके नेता आपके दरवाजे दरवाजे तक पहुंचते हैं अपनी अचीवमेंट्स को गिनाने के लिए। लेकिन इसी बीच भय मुक्त होकर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके, लोग घरों में नहीं घरों से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचे, भय मुक्त होकर अपने जो मताधिकार, जो सरकार चुनने का जो उनका हक होता है, जो जिम्मेदारी उन पर होती है, उसका निर्वाह कर सके। इसीलिए चुनाव आयोग की अपनी एक जिम्मेदारी होती है, लोग डर को पीछे छोड़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। और इसीलिए इस बार पश्चिम बंगाल में 920 सेंट्रल फोर्सेस की कंपनियों की तैनाती होने वाली है, जो कि पश्चिम बंगाल के 2019 की अगर बात करें तो इसकी संख्या 750 थी। इस बार इसे बढ़ा दिया गया है। जानकारी तो यह भी सामने आ रही है कि सेंट्रल फोर्सेस की जो कंपनियां इस वक्त बंगाल में जिनकी नियुक्ति होने वाली है, जिसकी संख्या 920 बताई जा रही है, जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा इसकी संख्या यहां पर पश्चिम बंगाल में है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में ये जो अलग अलग जिलों से, अलग अलग इलाकों से खून खराबे की तस्वीर सामने आती है, लोगों के अंदर जो भय होता है उसी से निजात दिलाने के लिए तमाम सेंट्रल फोर्सेस की यहां पर नियुक्ति की गई है, ताकि लोग बेखौफ होकर मतदान केंद्र तक जाए और अपनी पसंद की सरकार को चुने। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।